एक सीवी का रिलेशन है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी और सीबीएसई के लेवल पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। आपको फिजिक्स में भी है, थर्मोडायनेमिक्स में मिलेगा सीपी एंड सीवी, बट आप जब केमिस्ट्री के लिए पढ़ रहे हो तो आप देखोगे हमने एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर एक सिस्टम में हीट एब्सॉर्ब कराई, जिसके लिए हमें फॉर्मूला पता होता है कि हमने जब हीट कैपेसिटी का जब फॉर्मूला पढ़ा था तो हम वहां पे Q इक्वल्स टू सी एम या सी एस इंटू में डेल्टा टी लिख रहे थे। अब यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मैंने यहाँ पर सिंपल V कांस्टेंट रखा, ये लिखा, और ये पूरा का पूरा इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर है। फर्दर जब मैंने प्रेशर को कांस्टेंट रखा और फिर मैंने हीट एब्सॉर्ब कराई एक सिस्टम में, तो मैंने देखा कि वहां पर जो हीट एब्सॉर्ब एट अ कांस्टेंट प्रेशर है वो क्या आ रहा है, Cp इंटू डेल्टा टी। ठीक, और वो इंटरनल एनर्जी को नहीं, वो चेंज कर रहा है पूरी इंथैल्पी को चेंज कर रहा है। इसको मैंने माना सेकेंड इक्वेशन। अब मुझे सीपी और सीवी के बीच में रिलेशन चाहिए था, तो मैंने इसके लिए एक आइडियल गैस को कंसिडर किया और मैंने बोला कि मेरे पास एक आइडियल गैस 1 मोल है। बहुत बच्चे सोचते हैं, क्योंकि ये डिलीटेड पार्ट है सीबीएसई का, कि आइडियल गैस है क्या। देखो बेटा, बहुत सारे लॉज हैं ऐसे, जो जैसे बॉयल्स लॉ, जैसे चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है, गे-लुसेक लॉ, ये सारे लॉ जो भी गैस इन सारी कंडीशंस को फॉलो अप करती है या सारे लॉ को मानती है, वो गैस एक आइडियल गैस कहलाती है। तो इन शॉर्ट नोबडी इज आइडियल। तो इन शॉर्ट ऐसा आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल वर्ड है। आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल कंडीशंस है। हाँ, कुछ गैसेस मान सकता हूं कि ये सारे लॉ ओबे कर रही होंगी, बट कहीं ना कहीं इन फाइटसिमल चेंजेस को इग्नोर करना पड़ेगा, तभी मान सकते हैं कि वो एक आइडियल गैस है। फर्दर, आपने 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस लिया और हमें पता है इंथैल्पी का फॉर्मूला होता है डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U, दैट इज चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू में चेंज इन वॉल्यूम। फिर हमने क्या किया, PV इक्वल्स टू NRT होता है अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। हमने इस P और V की जगह पर NRT पुट किया और डेल्टा लगाया। फिर इंथैल्पी इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस N की वैल्यू 1 मोल है, इसलिए मैंने यहां पर नहीं लिखा, और फिर इसको R कांस्टेंट होता है तो बाहर निकाला, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T से दिखाया। अब जब हमने सब्स्टिट्यूट की फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू को इस थर्ड इक्वेशन में, तो डेल्टा U की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अब डेल्टा U की जगह CV डेल्टा T, डेल्टा H की जगह हम लिख सकते हैं CP डेल्टा T, और हमारे पास R डेल्टा T ऑलरेडी था। तीनों में R डेल्टा T कॉमन था, मैंने स्ट्रक आउट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसके बाद CP इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, CV प्लस R, और फिर मैंने CV को उधर भेजा तो CP माइनस CV इक्वल्स टू R आया। ये हमारा CP और CV का रिलेशन है। ठीक।